अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि तमाम अहबाब अल्लाह के फजल और तौफीक से खैर वाफियत से हो इंशाअल्लाह। जाबर बिन अब्दुल्ला चैनल पर आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो मगरिब में इल्हाद की इब्तिदा कैसे हुई। तो अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। इस्लाम की पूरी तारीख़ के अंदर इस्लाम को उन दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा जो यूरोप को उनके गलत अकीदे की वजह से करना पड़ा। बहुत अहम मुश्किलात में से एक मज़हब और साइंस के दरमियान खौफनाक इख्तलाफात थे। मज़हब उस बेरहमी के साथ साइंस से जा टकराया कि कलीसिया ने बहुत से साइंसदानों को ज़िंदा जला दिया, इस बना पर कि वो इनकी किताब के ख़िलाफ़ चल रहे थे। अहले कलीसिया ने इन लज़्ज़ाखेज़ मज़ालिम और चीरा दस्तियों ने पूरे यूरोप में एक हलचल मचा दी। इन लोगों को छोड़कर जिनके मफादात कलीसिया से वाबस्ता थे, सब के सब कलीसिया से नफ़रत करने लगे और नफ़रत व अदावत के इस जोश में बदकिस्मती से उन्होंने मज़हब के पूरे निज़ाम को तौबाला कर देने का तहैया कर लिया। चुनाचे गुस्से में आकर वो हिदायत इलाही के बागी हो गए। गोया अहले कलीसिया की हमाकत की वजह से 15वीं और 16वीं सदी में एक ऐसी जज्बाती कशमकश शुरू हुई जिसमें चिढ़ और ज़िद से बहक कर तब्दीली के जज्बात खालिस इल्हाद के रास्ते पर पड़ गए। और इस तवील कशमकश के बाद मगरिब में तहजीब इल्हाद का दौरा शुरू हुआ। इस तहरीक के अलमबरदारों ने कायनात के बदीही शहादतों के बावजूद ज़िंदगी की सारी अमारत को इस बुनियाद पर खड़ा किया कि दुनिया में जो कुछ है वो सिर्फ मादा है। नमो, हरकत इरादी, एहसास, शाऊर और फ़िक्र सब इसी तरक्की याफ्ता मादे के ख़वास हैं। तहज़ीब जदीद के मामारों ने इस फ़लसफ़े को सामने रख कर अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की इमारत तामीर की। हर तहरीक जिसका आगाज़ इस मफरूज़े पर किया गया कि कोई खुदा नहीं, कोई इल्हामी हिदायत नहीं, कोई वाजिबुल इताअत निज़ाम इखलाक, कोई हशर नहीं और कोई जवाबदेही नहीं, तरक्की पसंद तहरीक कहलाई। इस तरह यूरोप का रुख एक मुकम्मल और वसी मादियत की तरफ फिर गया। ख़यालात, नुक्ता नज़र, नफ्सियात व ज़हनियत, इखलाक व इज्तिमा, इल्म व अदब, हुकूमत व सियासत, गर्ज़ ज़िंदगी के तमाम शोबों में इल्हाद इस पर पूरी तरह गालिब आ गया। अगरचे ये सब कुछ तदरीजी तौर पर हुआ और इब्तिदा में तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तूफ़ान के सारे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। दूसरी तरफ इस्लाम की तारीख़ में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। इस्लाम ने हमेशा साइंसी तहकीकात के लिए दरवाजे खुले रखे और दानिशवाराना सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। साइंसदान अमूमन बहुत से खुलफा और दरबार और असम्बलियों में खुसूसी मेहमान होते और इनकी सरपरस्ती में शाही तहाइफ और मराहत का एक मुनसिफाना हिस्सा वसूल करते। मुस्लिम दुनिया की अपनी तवील तारीख़ में कभी भी साइंसदानों को इज़्ज़त व सितम, पाबंदियों और जांच पड़ताल का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि यूरोप में इनके साथ हुआ। चर्च ने मज़हब के नाम पर लोगों के साथ जो बुरा बर्ताव किया, इनके माल का एक बड़ा हिस्सा इनसे छीन लेना, इनकी दानिशवराना ज़िंदगियों को महदूद कर देना, मुफक्किरों और साइंसदानों को ज़िंदा जला देना, इस्लाम को कभी इन खराबियों से नहीं गुजरना पड़ा। इसके बरक्स मुसलमान तारीख़ में साइंस और मज़हब के दरमियान दोस्ती देखने को मिलती है कि पहली वही ही पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। साइंस इस्लाम ही के दिए गए समरात में से एक है। आज की साइंस अल्लाह के हुक्म पढ़ने, सीखने, सिखाने और गौर व फिक्र पे जा लाने का ही नतीजा है। वो लोग जो सेक्युलरिज्म को मुस्लिम दुनिया में लाने के ख्वाह हैं, इस्लामी दुनिया की मजहबी तारीख़ और यूरोप की मजहबी तारीख़ के इस बड़े फ़र्क को नज़रअंदाज करते हैं जहाँ से सेक्युलरिज्म ने जन्म लिया।